हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी सीखिए, न्यूमरोलॉजी में अंगूठी पहनिए, माला पहनिए, इस ग्रह की ये चीज़ें आप करिए। बट ये भी हम गलत नहीं कहेंगे कि ये गलत है। बट इन चीज़ों के अलावा भी आज हम कुछ चीज़ बताएंगे जो बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी चीज़ है। लोग भूल जाते हैं कि हमें इन उपायों के बजाय जो हमारा मेन कर्म है वो हमें करना चाहिए सबसे पहले। कर्म के साथ में उपाय करना कोई गलत नहीं होता, बट उपाय के साथ में हमें कर्म भी करना चाहिए। आज हम बताएंगे कि वो कौन से कर्म हैं जो आप यदि करते हैं तो आपको आपके जीवन में बहुत सारी सफलता मिलेगी। बहुत सारे सफलताओं का उन कर्मों में राज होता है। आप उपाय करिए, उपाय से कोई दिक्कत नहीं है, बट उपाय के साथ यदि आप कर्म करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। कर्म कौन कौन से हैं हम बताएंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी में तो लोग बहुत सारे नंबर की जानकारी देते हैं, बहुत सारे ग्रहों की जानकारी देते हैं, बहुत सारी जानकारियां बताते हैं कि इस ग्रह के अनुसार आप ये कार्य करेंगे तो आपका ये कार्य सफल होगा, ये ग्रह अच्छा होता है, ये ग्रह खराब होता है, ये नंबर अच्छा होता है, ये नंबर खराब होता है। न्यूमरोलॉजी कभी नहीं कहता कि कोई नंबर खराब है या कि कोई ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है। सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सारे नंबर्स अच्छे होते हैं, बट हम इनका सही ढंग से कैलकुलेशन करें और सही ढंग से इनका उपयोग करें। मेन चीज क्या होता है? कर्म। न्यूमरोलॉजी में लोग कहते हैं कि ये फिंगर में ये अंगूठी पहनिए तो आपका ऐसा होगा, इस ग्रह के अनुसार ये पत्थर पहन लीजिए आपका अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा होगा, बट उसके अनुसार कुछ कर्म आपको हम बताएंगे। यदि आप वो कर्म करते हैं तो आपका पूर्ण रूप से कार्य सफल जरूर होगा। सबसे पहला हम कार्य बताएंगे आपको कि लोग पहले के जमाने में क्या करते थे। कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता की सलाह लेते थे। वो चाहे छोटा सा कार्य क्यों ना करें या बड़ा सा कार्य करें, अपने पेरेंट्स की सलाह जरूर लेते हैं। बट आजकल के जो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं तो वो क्या है, उपाय करने लगते हैं कि हम सूर्य जल चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। ये करना चाहिए, मना नहीं कर रहे हैं, बट इसके अनुसार सबसे जो प्रथम कार्य होता है, जो प्रथम हमारा कर्म होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले हम अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, सबसे उनसे हमसे परमिशन लेना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, फिर कार्य को हम आगे बढ़ाएं। चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेस पेशा हो, कोई भी बिजनेस कार्य करने जा रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स माता पिता से सलाह लें कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, क्या ये अच्छा है। उनसे परमिशन लेना चाहिए, उनसे सलाह है अनुमति लेना चाहिए। तो ये हमारा पहला कर्म होता है। छोटी छोटी बातों को और हम ध्यान रखेंगे। दूसरा उपाय हम ये बताएंगे कि हम किसी भी कार्य को यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ये माइंड है, हमारा जो दिमाग है, इसे एकाग्र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एकाग्र रखने के लिए हमें दूसरा कर्म क्या करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग हड़बड़ी में या जल्दबाजी में खड़े खड़े पानी पीते हैं। कभी भी आप पानी को ग्रहण करिए, पानी पीजिए तो उसे बैठकर ही पानी पीजिए। पानी खड़े खड़े पीने से नुकसान क्या होता है, ये जो हमारा माइंड है ये हमेशा विचलित रहता है। हम यदि बैठ के पानी पीते हैं तो ये हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है, हमारा माइंड जो है वो स्थिर रहता है, हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता है। हम भोजन भी करते हैं तो भोजन करना क्या हो गया है, एक चम्मच से भोजन करना एक फैशन बन गया है। भोजन को हमेशा हाथ से करना चाहिए। ये जो हमारी 5 उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर होते हैं, ये 5 तत्वों का इसमें प्रभाव पड़ता है। जब हम उंगलियों हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जब हमारे पाचन क्रिया में जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा पाचन क्रिया होता है। नेक्स्ट हम
कर्म बताएंगे, इसे हम उपाय नहीं कह सकते कि हम आपको उपाय नहीं बता रहे हैं, छोटे छोटे कर्म बता रहे हैं। यदि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो वो कार्य हमारा अवश्य पूरा होता है। अगली जानकारी हम बताएंगे कि कभी भी मृत लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास में, हमारे आसपास जो व्यक्ति रहा ही नहीं इस दुनिया में, हमारे साथ जो व्यक्ति रहा ही नहीं, उसकी कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। उसकी बुराई या उसकी निंदा करने से क्या नुकसान होता है, हमारे आसपास की जो एनर्जीज होती है, जो पावर्स होती है, वो विचलित हो जाती है। ये जो हमारे आसपास की एनर्जीज पावर जो होती है वो विचलित होती है यदि हम किसी ड्रत व्यक्ति की निंदा करते हैं। अगली जानकारी हम बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति का मन पूरी तरह से एकदम से विचलित है, एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो उसे ये जो 5 उंगलियां हैं, ये ऐसे 5 उंगली ऐसे करके हमें एक मंत्र, हम कहें मंत्र कहें या कुछ भी कहें, एम एम का 108 बार हमें जप करना चाहिए। एम बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंत्र है। तो ये मन को, माइंड को क्या करता है, एकाग्र करता है। इस तरह फिंगर करके हमें 108 बार या 5 मिनट तक हमें एम का जप करना चाहिए। एम का यदि हम जप करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो स्थिर रहता है पूर्ण रूप से। यह सारी जानकारी आप लोगों को हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार बता रहे हैं। न्यूमरोलॉजी को हिंदी में संख्या शास्त्र कहते हैं। संख्या शास्त्र एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, जिसमें पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके नियमों का सही ढंग से हम पालन करें, इसके अनुसार हम सही ढंग से कर्म अपना करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कर्म। यदि हम कर्म सही साट नहीं कर रहे तो हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण और हम जानकारी आपको देंगे। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। मूलांक अच्छा है तो भाग्यांक के साथ मैच नहीं खा रहा है, भाग्यांक अच्छा है तो मूलांक के साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। बहुत सारे अंक शास्त्र वाले व्यक्ति, न्यूमरोलॉजी वाले व्यक्ति आपको जानकारी दे देते हैं कि आपका ये नंबर बहुत अच्छा है, ये नंबर आपका भाग्यांक बहुत अच्छा है, मूल्यांक बहुत अच्छा है, इस तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये आपके लिए लकी नंबर है। बट ऐसा तो होता है, ठीक है, बट जिन नंबरों का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, जैसे उदाहरण देकर हम समझाना चाहेंगे कि 2 नंबर और 8 नंबर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, 9 नंबर और 2 नंबर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, 2 नंबर और 6 नंबर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। जिन नंबर का आपस में मैचिंग नहीं खा रही, जिन नंबर का आपस में पटरी नहीं खा रही, उसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण देकर एक हम डेटा पर समझाएंगे आप लोगों का। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 2 तारीख को और उसका पूरा हम भाग्यांक निकालेंगे, पूरे डेट ऑफ बर्थ का योग करेंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लास्ट में आता है 6। अब 6 और 2 का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 - 6 करना चाहिए। 2 - 6 कितना आएगा हमारा, इसका उत्तर कितना आएगा, -4 आएगा। -4 के हिसाब से सारे कार्य करना चाहिए। तो जो 4 नंबर की ग्रह होगी, जो 4 नंबर का ग्रह होगा, जो 4 नंबर की एनर्जी होती है, जो 4 नंबर की पावर्स होती है, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार हम फिर से इसको समझाना चाहेंगे। हमको 2 - 6 करना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। तो 4 नंबर की जो ग्रह होता है, 4 नंबर का जो ग्रह की एनर्जी होती है, वो ग्रह की जो पावर होती है, वो उसके अनुसार यदि कार्य करते हैं तो वो जीवन में अवश्य पूर्ण रूप से सफलता उनको मिलेगी। जिन नंबरों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता उनको भाग्यांक के साथ माइनस करना चाहिए मूल्यांक को। और जो नंबर आएगा वो उसके अनुसार, उस ग्रह के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। वीडियो को आप
दो तीन बार रिपीट करके यदि देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है, कोई वैसी चीज़ नहीं है कि एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको रिपीट कर करके बारीकी से ध्यान लगा के यदि आप समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। एक बार हम फिर रिपीट करेंगे कि भाग्यांक माइनस मूलांक करना है। जो नंबर आता है, जैसे हम भाग्यांक 2 बताए हैं और मूल्यांक 6 बताए हैं, इसको माइनस करना है। और जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, उस नंबर के अनुसार आगे का कार्य करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और हम बताएंगे कि जिन व्यक्ति का जन्म जिस तारीख को हुआ है, उस नंबर के अनुसार हम कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे। यदि वो उपाय को फॉलो करते हैं, उस उपाय को करते हैं, तो उस नंबर की जो एनर्जीज होती है, उस नंबर की जो पावर होती है, उनको ज़रूर मिलेगी। और वो यदि किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में उन्हें सफलता अवश्य रूप से मिलेगी। अब वो नंबर्स के अनुसार हम उपाय बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ। अब 1 तारीख को जन्मे वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये छोटे छोटे उपाय हैं, घरों में आप कर सकते हैं। 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? अपने किचन में वो तेज पत्ता जरूर रखें। तेज पत्ता रखने से उनके नंबर्स की जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो उनके साथ जरूर काम करती है। 2 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? चावल में, किचन में जहाँ चावल रखा जाता है वहाँ पे नीम का पत्ता जरूर रखें, चावल के अंदर नीम का पत्ता रखें। 3 नंबर वाले अपने किचन से पीली सरसों कभी न ख़त्म होने दें। 4 नंबर वाले कड़ी पत्ता और काली सरसों का मिश्रण बना के अपने किचन में ज़रूर रखें। 5 नंबर वाले जागरी और इलायची का मिश्रण ज़रूर अपने किचन में रखें। 6 नंबर वाले धागे वाली मिश्री ज़रूर रखें। 7 नंबर वाले चावल के कंटेनर के अंदर लौंग डाल के ज़रूर रखें। 7 नंबर के विषय में एक जानकारी और हम बताएंगे कि ये जब भी चावल बनाएं, चावल खाएं, तो उसमें लौंग डालकर ज़रूर बनाएं, ये उनके लिए अच्छा होता है। 8 नंबर वाले साबुत और काली मिर्च कभी न ख़त्म होने दें अपने किचन से। 8 नंबर वाले। 9 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? लाल मसूर की दाल में सूखी लाल मिर्च जरूर रखें। 9 नंबर वाले। यदि ये छोटे छोटे आप उपाय करते हैं तो पूर्ण रूप से आपके नंबर्स की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो आप में आएंगी और वो एनर्जी आप में ज़रूर काम करेगी। ये छोटे छोटे यदि आप घरेलू उपाय करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी आपको दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी हम आपको देंगे। हमारी वीडियो को आप लोग पूरी देखें, पूरी जानकारी को बारीकी से समझें और इस उपाय और इन नियमों, इन कर्मों के आधार पर यदि आप कार्य करते हैं तो आपका कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होगा। जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।